क्रो एक रहस्यमयी देव वस्तु जो बाह्य सराज की देवनीति का अहम प्रतीक रही है। अक्सर एक प्रश्न हमारे मन में उठता है, आखिर ये क्रो है क्या? और इसका ऐसा क्या महत्व है जो पीढ़ियों से इसकी पूजा और परंपरा आज भी जीवित है? जब भी हम बाह्य सराज की देवनीति का नाम लेते हैं तो एक नाम ससमान उभर कर आता है, भार्गव परशुराम। ये वही परशुराम हैं जिनके हिमालय आगमन के साथ ही उनके पीछे पीछे गौड़ देश से कई ब्राह्मण आए। ये साधारण ब्राह्मण नहीं थे, ये उस यज्ञ भूमि के साक्षी थे जिसे परशुराम ने नरमेध के बाद तपभूमि बनाया। और यहीं इन्हीं ब्राह्मण बस्तियों में जन्म हुआ क्रो परंपरा का। क्रो सिर्फ एक कलश नहीं बल्कि एक चेतन प्रतीक। ये चांदी, तांबे या अष्टधातु से निर्मित व पवित्र कलश होता जिसे देव वस्त्रों से सजाया जाता। पर ध्यान रहे, इसे कोई भी नहीं उठा सकता था। एक विशिष्ट ब्राह्मण वंश जिन्हें करोइये कहा जाता था, वे ही इस क्रो को उठाने के अधिकारी होते थे, वह भी धोती धारण करके नियमों के साथ। लेकिन क्यों? क्योंकि नरोल की देवियां, वो शक्तियां जो इन पर्वतीय क्षेत्रों की रक्षक मानी जाती हैं, वो स्वयं रथ में नहीं आती। उनका मुंह दिखाना वर्जित होता है। ऐसे में जब समाज को उनका आशीर्वाद देना होता, तब क्रो उनका प्रतिनिधि बनकर सामने आता। खेगिसुगांग में देवी कुसुम्बा, काओ में देवी कामाक्षा और निरमंड में देवी अंबिका, ये सभी देवी स्वरूप क्रो के माध्यम से ही दर्शन देती हैं। और यही नहीं, तलाश के ओलवा गांव में भार्गव परशुराम का भी क्रो स्थापित हुआ, जिसे समस्त बाह्य सराज का पुरोहित माना जाता है। समय भले ही बदल गया हो, पर क्रो की गरिमा और उसकी शक्ति आज भी जीवित है। ये केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि वह धागा है जो सराज की आत्मा को उसकी देवनीति से जोड़ता है। अगर ये जानकारी आपके हृदय को छू गई हो, तो इस परंपरा की गूंज को औरों तक पहुंचाएं। पेज को लाइक करें, फॉलो करें और इस पोस्ट को अपने मित्रों संग साझा करें, क्योंकि परंपराएं सिर्फ निभाने की नहीं होती, उन्हें समझना, जीना और सहेजना भी हमारा दायित्व होता है।